प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। निरंतर तेरे संग चलूं मैं, तेरी गवाही नित्य दूं मैं। निरंतर तेरे संग चलूं मैं, तेरी गवाही नित्य दूं मैं। इतने अच्छे प्रभु को मैं, उसे भजूंगा जीवन भर मैं। इतने अच्छे प्रभु को मैं, उसे भजूंगा जीवन भर मैं। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर के पवित्र वचन से मनन करने के लिए जो मौका हमें प्रभु ने दिया है, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करें। हमारे थोड़े देर के मनन के लिए यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 38 और 39 पदों को हम देखेंगे। पिछले हफ्ते 35वां पद से लेकर हमने शुरू किया इस विषय को देखने के लिए कि यीशु मसीह के पीछे लोग किस प्रकार हो लेना शुरू किया। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह का चेला कैसा बन गए, किस प्रकार वो यीशु के पीछे जाना शुरू किया। हमने देखा कि अंद्रयोस और यूहन्ना, जो दो शिष्य, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य थे, वे उनके साथ खड़े थे, उनके पीछे जाते थे। लेकिन यीशु मसीह को देखते समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाते हैं। वो सुनकर वे दोनों यूहन्ना को छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे जाना शुरू किया। हमने इस बात को देखा कि यूहन्ना ने कबूल किया, दोनों शिष्यों ने कबूल किया, सचमुच में गुरु यीशु मसीह स्वयं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे ले जाना है, उसके अलावा और किसी के भी पीछे हो लेने से फायदा नहीं, क्योंकि वो ही परमेश्वर का मेमना है, वो ही हमारा उद्धार करता है। अब और 2-3 बातों को हम आज देखेंगे। 38वां पद में देखते हैं, यीशु के समीप आने वाले इन दोनों शिष्यों को या दोनों लोगों को देखकर यीशु पूछते हैं, तुम किसकी खोज में हो, तुम क्या ढूंढते हो। प्रभु यीशु मसीह ऐसा सवाल क्यों किया? उस सवाल के पीछे एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जो भी उनके पीछे पीछे आना चाहते हैं, उनको बहुत ही साफ तरीके का, बहुत ही सच्चा, क्लियर उद्देश्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, उनके पीछे पीछे हो लेने वाले सभी लोगों के अंदर सही प्रकार का उद्देश्य नहीं। हम लोग सुसमाचार को देखेगा तो मतलब मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना सुसमाचार, जब यीशु मसीह के सामाजिक सेवकाई की कहानी को पढ़ेगा तो पता चलेगा। जैसा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लोग यीशु के पीछे हो लेना शुरू किया। उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होते थे। लेकिन अधिकांश लोग इसलिए उसके पीछे आते थे, आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए, अद्भुत कार्यों को देखने के लिए, और उनके द्वारा कभी कभी रोटी खिलाया, रोटी खाने के लिए, और अलग अलग लक्ष्य के साथ चंगाई प्राप्त करने के लिए। यीशु मसीह ऐसे
उद्देश्य के साथ पीछे आने वालों का इतना पसंद नहीं करते हैं। हम सुसमाचार के अन्य अध्यायों में जाएगा तो पता चलेगा, यीशु ने बराबर कहा, यदि मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, अपने आप का इनकार करना, अपने आप का शून्य करना और फलाना फलाना निर्णय करना, ये कठिनाई का रास्ता है। यीशु ने ऐसा भी कहा, आप जा सकते हो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जबरदस्ती करते हैं यीशु। नहीं, यीशु मसीह किसी को भी जबरदस्ती कभी नहीं किया। आपको सच्चा मन, अच्छी उद्देश्य है तो ही आना है। यीशु मसीह पूछते हैं, आप क्या ढूंढते हो, किसको ढूंढते हो? और एक बात भी उसके साथ लेना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों पूछा, इसलिए पूछा वे खुद कबूल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह उनका मन का भावना को नहीं देखा, जरूर जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके अंतःकरण के विचार को जरूर जानते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं मेरे पीछे आने वाला मुंह से कबूल करने वाला करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। व्यक्तिगत तौर से हमें कबूल करना है, मैं यीशु के पीछे जाता हूं स्वयं की इच्छा से, मेरा ही खुद की इच्छा से। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तीसरी बात ये भी उसके साथ हम सोच सकते हैं, यीशु मसीह इसलिए पूछा, जब उसको पूछा आप क्या ढूंढते हो, उसका जवाब क्या है? जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है? रब्बी, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूछा आप क्या ढूंढते हो, किसको ढूंढते हो, क्या उद्देश्य है आपका? प्रभु जी, गुरु अब हमारा स्वामी है, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपको पहचानना चाहते हैं। आप कहां रहते हैं? हम आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि उसको पहचानना, उनसे सीखना, उनसे संबंध रखना, उनकी संगति को अनुभव करना, उनके समीप रहना, उनको देखते हुए उनके सामने बैठना। उससे अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दुख की बात है, आजकल भी हम देखते हैं ऐसे लोगों को स्वार्थता में या किसी न किसी प्रकार का लाभ में लाभ चाहते हुए यीशु के पीछे आने वाले हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। वे केवल नामधारी और दिखावट का चेले बन जाते हैं, उसमें कोई आशीष नहीं मिलेगा। तो पहली बात ये मुख्य रूप में यीशु मसीह उनको सिखाते हैं, मेरे पीछे हो लेने वाला सच्चा लक्ष्य के साथ, सही उद्देश्य के साथ आना चाहिए। और दूसरा सबक देखो, आगे 39 पद को देखिए, वहां लिखा है, उसने उनसे कहा, जब ये पूछा गुरु आप कहां रहते हो, तो जवाब यह है, पर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, आओ तो देख लोगे। आप आओ तो देखेंगे। ये भी बहुत ध्यान देने का वचन है। यीशु मसीह के पीछे जाने वाला विश्वास के साथ जाना है। यीशु मसीह ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता, मेरे पीछे आओ, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, कुछ नहीं बोला। आओ तो आप देखेंगे। संसार का तरीका ऐसा है, देखो और आओ। आप जानते हैं अलग अलग माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं, हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हमको लगता है सही है, अच्छा है, हम ले लेते हैं, हम अपनाते हैं। बाद में मालूम पड़ते हैं केवल दिखावट का चीजों को दिखाया, वो सच नहीं था। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता, दिखाने के लिए कुछ नहीं है,
आपके सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं दिखाता, विश्वास के साथ मेरे पीछे हो ले। आप आओगे तो देखोगे। प्यारे भाई बहन, यीशु के पीछे चलना ये विश्वास का जीवन है। आप उस पर भरोसा करना चाहिए, आशा रखना चाहिए, आप उम्मीद रखना चाहिए। विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। उनका अनुभव, सैकड़ों विश्वासियों का अनुभव यह है, उनको देखा नहीं तो भी विश्वास करते हैं, पकड़ा नहीं तो भी मिल गया जैसा मान लेते हैं। विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाला पाते हैं, आशीष पाते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। नीचे पढ़ते हैं, तब उन्होंने जाकर देखा, विश्वास के साथ यीशु के पीछे गया और उनका जाकर उसका घर देखा, कहाँ रहता है देखा, उस दिन उसके साथ ठहरे। यीशु के साथ वो अनुभव किया, क्योंकि संध्या के लगभग 4 बज चुके थे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उधर है, वो घटना यूहन्ना कभी नहीं भूलता है। शाम के समय हमने पहुंचा, यूहन्ना और अंद्रयोस के जीवन में पहली बार यीशु मसीह के पास गया, उनसे बातें किया, उनकी आवाज को सुना, उनकी मीठी बातों को सुना, उनके साथ रहा, उनकी संगति को अनुभव किया। कभी नहीं भूल सकता, ऐसा एक अनुभव है। प्यारों, जो सचमुच में यीशु मसीह के पास उद्धार के लिए, पाप की क्षमा के लिए, उनके पीछे हो लेने के लिए विश्वास के साथ आए हैं, उनके जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वो है उद्धार का दिन, नया जीवन, नई आशा, नई शुरुआत का दिन। प्रभु हमें सहायता करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना एक धन्य अनुभव है। उनको और ज़्यादा पहचानना, उनको और ज़्यादा पहचानना, वो हमारी ज़िंदगी में आशीष होगा, आशीष के कारण होगा। हम उसकी स्तुति करें, उसके पीछे हो लें, उसकी आराधना करें, उसका उपासना करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।